Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel, welcome back to another vlog and a very beautiful day। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है जी सुबह सुबह का टाइम और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। मैंने मैक्रोनी सुबह सुबह इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल में है पार्टी, तो इसने लेकर जाना है, वन डिश पार्टी है, तो इसने लेकर जाना है जी पास्ता। पास्ता मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब तक वो गर्म ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता। जब उसकी सॉस ठंडी हो जाती है तो बहुत ही अजीब ही हो जाती है। तो ख़ैर जी, यहाँ पर वेजिटेबल मैक्रोनीज़ बनाए थे, बहुत ही अच्छे। बहुत खुश होकर मेरी बेटी आई कि सबको मामा पसंद आए। तो मेरे पास ना कुछ बॉक्सेस नहीं थे कि बड़ा एक बॉक्स हो जिसमें मैं इसको दूँ, बट ख़ैर अरेंज हो गया। यह आइसक्रीम बॉक्स बहुत ही मज़े का था। इसमें मैंने बटर पेपर रखा और ताकि गरम गरम रहें। तो ख़ैर जी, यहाँ पर सुबह टाइम आज मेरे बच्चे जो है मतलब फ्राइडे के दिन नहीं लेकर जाते लंच, क्योंकि ये 4 डेज़ लंच लेकर जाते हैं और 5th डे जो है ये मनी लेकर जाते हैं, तो वहाँ कैंटीन से कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं। डे फर्स्ट से ही हम लोगों की ना यही रूटीन है बच्चों की। तो इसलिए 4 डेज़ जो भी मैं लंच देती हूँ ना, तो हेल्दी लंच दूँ, जैसा भी दूँ, नाश्ता भी करके जाते हैं। यही कह कर के फ्राइडे को आप लोगों ने ना अपनी मर्ज़ी का ही फिर खाना कुछ। तो ख़ैर बच्चों को किसी ना किसी तरह ना अच्छा खिलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो किसी ना किसी तरह बहला कर जैसे तैसे करके ना, तो ख़ैर जी बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं यहाँ पर अपनी टैबलेट्स ले रही थी। ये मैंने आपको अपने लास्ट पहले भी एक व्लॉग में स्पायरुलिना की टैबलेट्स बताई थी, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टैबलेट्स हैं, ख़ास तौर पे मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रही हैं। इनको मल्टीविटामिन कहें, एनर्जी बूस्टर कहें, डीएक्सएन कंपनी की है, लाज़मी सर्च कीजिएगा। मगर कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। बस जी, घूम फिर कर चलते हैं अपने किचन की तरफ और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी लेग पीस, जो कि मैं रात को लाई थी। अब इनको मैंने अच्छी तरह से ना साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद आपने इनको वॉश करना है। वॉश करके आपने इनको ना डिप करके रखना है, थोड़ा सा सिरका डाल के और नमक डाल के। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी इसमें ब्लड होगा ना, जो रह गया होगा, वो सारा ही वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये साफ़ सुथरे और बड़े ही फ्रेश हो जाते हैं। अक्सर मेरी अम्मी तो जब चिकन धोती हैं ना, तो वो सिरके वाले पानी से धोती हैं, तो आप यकीन करें उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है। मतलब वो नीट एंड क्लीन और बड़ी फ्रेश फ्रेश सी लगती है। तो ख़ैर जी, जितनी देर में हम इनको 20 मिनट्स रखेंगे पीसेस को पानी में, और उसके बाद हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। हमें चाहिए थोड़ी-सी दही और उसके बाद हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नहीं हैं, बहुत मज़े के और बहुत यम्मी जूसी आपके ये बनेंगे पीसेस अगर आप यही फ़ॉलो करेंगे इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद हमने जी शान का तिक्का मसाला इसमें ऐड किया है और उसमें स्क्वीज़ कर दिया है लेमन। यहाँ आपने एक बात का लाज़मी ख़्याल रखना है, वो ये कि आपकी जो दही है ना, वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, वो गाढ़ी दही हो तो वो आपने लेनी है। जो गाढ़ी-गाढ़ी सी होती है ना, अदरवाइज़ फिर आपका जो ये मिक्सचर है ना, ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा। जब भी आप पीसेस पे लगाएँगे और जब स्टीम करेंगे तो वो सारा उतर जाएगा। तो ऐसा है कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है जी फूड कलर और इसमें थोड़ा-सा हम ऑयल ऐड करेंगे। बहुत मज़े के पीसेस लगते हैं, बनते हैं। आपके पास बहुत सारी इनको बनाने के लिए चॉइसेस हैं। आप स्टीम भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी देखें कितने मज़े की इनकी जो है वो शक्ल निकल आई है। जो भी इसमें ब्लड होता है एक्सेस, वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर जी हमने उनको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने का मकसद ये है कि क्योंकि चिकन अपना भी पानी छोड़ती है और अगर ऊपर पानी हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और जो मैरिनेशन होती है ना, वो बजाय पीसेस पर लगने के वो नीचे बह जाती है। तो यहाँ पर जो हमने डीप कट्स कर लेने हैं। डीप कट्स करने का आपको पता है कि मकसद क्या है, कि अंदर तक जो हमारी चिकन है मैरिनेट हो जाए, अंदर तक मसाला चला जाए और वो अंदर तक जो है गल जाए, बेक हो जाए। जो भी हम स्टीम करेंगे तो अंदर तक हमारी हो जाए। तो यहाँ पर जी हमने लगा लेने हैं डीप कट्स। बहुत ही, मैं आपको बता रही थी कि मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना, रात को वो कुछ नया चाहते हैं, कुछ नया मांगते हैं। बच्चे तो बच्चे, जो मेरे हस्बैंड हैं ना, वो दोपहर को प्रॉपर, एक बच्चे भी स्कूल से आने के बाद खाना खाते हैं, उसके बाद शाम को वो कुछ इस तरह का चाहते हैं। तो यहाँ पर जी कट्स लगा लिए हमने और इनको अच्छी तरह से अब हमने हाथों की मदद से, ग्लव्स पहनना चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं, बट मैं हर चीज़ इतनी जल्दी में करती हूँ ना कि मेरे पास किसी चीज़ का भी टाइम नहीं होता है। तो इसके साथ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पीसेस बना रही हूँ, इसके साथ मेरा खाना भी बन रहा है, इसके साथ मेरी और चीज़ें भी चल रही हैं। तो खैर मेरे हस्बैंड ना रात को मुझे कहते हैं कि आप ना मुझे कुछ डिफरेंट दो।
जब वो ऑफ़िस से आते हैं ना, तो वो खाने का भी टाइम नहीं होता। वो कहते हैं कि खाना नहीं हो मुझसे, 2-2 टाइम, 3-3 टाइम खाना नहीं खाया जाता। तो ऐसा है कि मैं इनको मैरिनेट करके रख देती हूँ और उसके बाद बस उठाया, स्टीम किया और आराम से इतना मज़े का ये बन जाता है। उससे ये है कि भूख भी उतर जाती है और आपको जो है अच्छा फ़ील होता है, खाना हेल्दी है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने, बहुत कम ऑयल डाल के ना आपने इसको स्टीम कर लेना है। चलें जी, यहाँ पर हमारे देखें बहुत अच्छी तरह से मैंने अपने हाथों की मदद से इनको बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है, अच्छी तरह से मसाला अंदर-अंदर तक लगा लिया है। और यहाँ पर एक बात बताते चलूँ, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, फिर भी आपने इनको 2 आवर्स के लिए लाज़मी मैरिनेशन के लिए रखना है। अदरवाइज़ अगर आपने 1 दिन पहले बना कर रखना है, नेक्स्ट डे मेहमानों ने आना है, तो 1 दिन पहले अगर आप बना कर रखेंगे ना, तो आप टेस्ट चख के ना खुद हैरान हो जाएँगे कि इतना डिफ़रेंस सिर्फ़ 1 दिन पहले मैरिनेशन करने का। तो यहाँ पर जी दोपहर हो गई थी, बच्चे आ गए थे, खाना-वाना खा लिया था, सो गए थे, उठ गए थे। नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली असर की, मगरिब की और चाय वग़ैरह पी ली और जी शाम हुई और बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें कुछ चाहिए। तो मैंने कहा चलें जी, आज मैं बच्चों को पीस बना कर देती हूँ। और काफ़ी देर में तो 5-6 घंटे तकरीबन मैरिनेट अ, होकर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जी मैंने बटर पेपर को लगाया हल्का सा ऑयल। यहाँ पर आपको बताती चलूँ एक और बात, वो ये कि अच्छा यहाँ पर ना मैंने स्टैंड पे रखा था, ग्रिल स्टैंड। बटर पेपर पे लगाते-लगाते मुझे ख़्याल आया कि मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करूँ इस पर। तो यहाँ पर मैंने एक रखा जी स्टैंड पर, जो अवन का स्टैंड होता है ना ग्रिल, वो उस पर, और एक मैंने रखा बटर पेपर पर। फिर इसलिए मैंने 2 बनाए पहले, फिर मैंने कहा मैं पहले चेक कर लूँ, ये ना हो कि कुछ मसला हो जाए। तो उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट रखूँगी। तो यहाँ पर जी अगर आप बेक करना चाहें तो आप बेक भी कर सकते हैं। अगर आप स्टीम करना चाहें तो किसी भी पतीले, देगची में आपने हल्का-सा नीचे ब्रश करना है ऑयल और पानी, ताकि जो मसाला वग़ैरह है पीसे हैं वो चिपके ना नीचे, लगे ना। तो उसमें आपने स्टीम, जैसे हम दम देते हैं ना चावलों को, वैसे ही आपने उसको दम दे देना है। आप यकीन करें विदिन 10 मिनट्स आपका ये इतना मज़े का स्टीम हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा अंदर तक गल जाता है, क्योंकि इनकी मैरिनेशन होती है। आपको पता है कि इनके अंदर जो मसाला होता है ना, जो भी शान का, नेशनल का, तो इसके अंदर जो है वो जो चिकन को, गोश्त को गलाता है ना, वो ऑलरेडी होता है। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि हमारे गलेंगे नहीं पीस। तो यहाँ पर जी मैंने ओवन को रख दिया था प्री हीट होने के लिए 15 मिनट्स पहले 180 डिग्रीज़ पर। अब मैं इनको 150 डिग्रीज़ पर रखूँगी और ये देखिए जी मैंने स्टैंड पर रखे और उसके बाद बंद कर दिया। यहाँ पर थोड़ी देर बाद हम जी रखेंगे। मैंने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रखा, मगर हम 10 मिनट्स के बाद इनको देखेंगे और ग्रिल्स जो हैं हम सारी ऑन कर देंगे। मतलब साइड्स वाली भी, अपर और लोअर भी। तो देखते हैं जी। बस ये 10 मिनट्स के बाद आप देखें इनका कितना प्यारा कलर आ गया है। इतना प्यारा। अब आप ये देखें, जैसे मैं फ़्लिप करूँगी ना तो ये मुझसे टूटने लग गया था और मैंने इसको इतनी मुश्किल फ़्लिप किया था। फ़्लिप करना लाज़मी था क्योंकि दूसरी तरफ से भी पक जाए। ये जो ग्रिल वाला है ना, ये इसलिए जल्दी गल गया है, पक गया है, इसमें कलर आ गया है क्योंकि रॉड के करीब है। तो इसलिए ये ना बहुत मज़े का और जल्दी पक गया था। तो यहाँ पर देखिए मुझसे इतना मुश्किल ये फ़्लिप हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितनी गल चुकी है बोटी यहाँ पर। बस ये बहुत ही मज़े के बने थे। बट अगर आपने देगची में बनाना है ना, तब आप इसमें डालें दही। अदरवाइज़ आप दही स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जी इनकी फ़ाइनल लुक। बस इसके बाद जी मैंने 2-2 करके बनाया और एट द एंड ये होता है कि मुझसे तो कोई चीज़ खाई नहीं जाती, क्योंकि बना-बना के ना मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है देख-देख के। तो बच्चों ने, खैर हस्बैंड ने, बच्चों ने, जिसने भी खाया बहुत उनको अच्छे लगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत झटपट सी रेसिपी है। आजकल जो मौसम है ना, इसमें तो दिल करता है कि रात को इसी तरह की कोई चीज़ हो, पीस हो। और घर की तो सुभान अल्लाह बहुत ईज़ी, बस ये है कि आपको मैरिनेशन करके रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई भी इसमें मेहनत नहीं है। तो बहुत मज़े के बने थे। और यहाँ पर इसलिए मैं आपको बार-बार कह रही थी, एक बार फिर बताती चलूँ, जो दही है ना आपकी पतली नहीं होती। अदरवाइज़ फिर दही जो है वो उसका रनी टेक्सचर हो जाएगा और वो सारा मसाला नीचे हो जाएगा आपका। देगची में बनाए तो फिर ज़रूर आए। यहाँ पर जी देखें थोड़ा-सा इसको ग्रिल पैन में मैंने कलर और दे दिया था मज़ीद। तो यहाँ पर जी हमारे पीस हो गए हैं रेडी, यम यम से। इनके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करें, इनके ऊपर हल्का सा चाट मसाला स्क्वीज़ करें,
डालें छिड़कें तो ये बहुत मज़े के, और हल्का सा इनके ऊपर जो है आपके पास अगर बटर है तो बटर लगाएं तो बहुत मज़े के बनते हैं। स्टॉप। बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।